आज हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है डच नेशनल फ्लैग। ये लीड कोड पे एक मीडियम टैग क्वेश्चन है। इसमें करना कुछ नहीं, अपने को एक ऐसे सॉर्ट करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप्स के एलिमेंट है, 0, 1 एंड 2। इसको अपन को बिग ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करते हैं। 2 पॉइंटर नाम है लेकिन इसमें हम लोग 3 पॉइंटर बनाते हैं। जो अपना सबसे पहला पॉइंटर है वो लो पॉइंटर है। उसके बाद जो अपना दूसरा पॉइंटर है वो मिड पॉइंटर है। और उसका जो अपना लास्ट पॉइंटर है वो हाई पॉइंटर है। राइट। अब हम लोग देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना जो लो पॉइंटर है उसको एरे के 0th इंडेक्स पे रखा, और जो अपना हाई पॉइंटर है उसको एरे के एकदम लास्ट इंडेक्स पे रखा, और जो अपना मिड पॉइंटर है उसको एरे के 0th इंडेक्स पे रखा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपना ये मिड वाला पॉइंटर है उसको हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक इंक्रीमेंट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे जो भी वैल्यू, अब इस पर क्या होगा कि अब जैसे इंक्रीमेंट करेंगे जो इस पर वैल्यूज़ आएगी मिड पॉइंटर पे वो हर बार चेंज होगी। जैसे कभी इस पर 1 आएगी, कभी 0 आएगी, कभी 2 आएगी। तो इसमें मैक्स टू मैक्स 3 केस होगा। तो जो सबसे पहला केस होगा, पहला केस क्या होगा, अपना जो एरे ऑफ मिड है वो क्या हो, वो 1 हो। राइट, ये पहला केस हो गया। और जो अपना दूसरा केस है वो होगा एरे ऑफ मिड क्या हो, 0 हो। एक्चुअली मैं इसको सर्व कर देता हूँ, 0 पहले लिख लेता हूँ। और जो अपना तीसरा केस है यानी कि एरे ऑफ मिड क्या हो, 2। ये अपने पास 3 केस हो गया। अब इन तीनों केसेस में देखते हैं हम लोग को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर एरे ऑफ मिड अपना 0 आ रहा है तो उस केस में कुछ नहीं करना है। इसको जो एरे ऑफ मिड है उसको स्वैप कर देंगे हम लोग एरे ऑफ लो से, यानी कि स्वैप ए आर आर ऑफ मिड विथ ए आर आर ऑफ लो। राइट। अब स्वैप करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो अपना मिड वाला पॉइंटर है और जो लो वाला पॉइंटर है इन दोनों को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। लो को बाय 1 इंक्रीमेंट कर दिया, और उसके बाद जो अपना मिड वाला है उसको भी बाई 1 इंक्रीमेंट कर दिया। राइट। ये अपना पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है, जब अपना एरे ऑफ मिड 1 होगा। तो जब अपना एरे ऑफ मिड 1 होगा तो उस केस में अपने को कुछ नहीं करना है। उस केस में अपने को बस जो मिड पॉइंटर है उसको बाई 1 इंक्रीमेंट कर देना है। यहाँ पे अपने को कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करनी, बस जो मिड है उसको बाई 1 इंक्रीमेंट कर देना है। राइट, ये हो गया। अब जो अपना तीसरा केस है, एरे ऑफ मिडल अगर 2 है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भी अपने को स्वैप करना है जैसा हम लोग ने पहले केस में किया था। अपने को स्वैप करना है एरे ऑफ एरे ऑफ मिड कॉमा एरे ऑफ हाई। राइट। अब स्वैप करने के बाद हमको पॉइंटर्स इंक्रीमेंट करने हैं। अब हम लोग पहले वाले केस में हमने दोनों पॉइंटर इंक्रीमेंट किया था, लो और मिड, बट इस वाले में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाई को डिक्रीमेंट करेंगे। बेसिकली अपना पूरा एल्गोरिथम इतने में ही समराइज हो जाता है। अगर हम लोग को एरे ऑफ मिड 0 मिल रहा है तो हम लोग जो एलिमेंट मिड पे है और लो पे है उन दोनों को स्वैप करेंगे और दोनों पॉइंटर्स को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर अपना एरे ऑफ मिड 1 मिल रहा है तो इस पर कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंटर को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देना है। अगर वही अपना एरे ऑफ मिड 2 मिल रहा है तो वहाँ पे हम लोग मिड और हाई को स्वैप करेंगे और हाई को एक डिक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे नोट करना है कि हम लोग जो अपना जो अपना मिड पॉइंटर है उसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको ना इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना डिक्रीमेंट कर रहे हैं। राइट। ये अपना हो गया इतना केस। अब हम लोग इस पर ड्राई रन परफॉर्म करके देखते हैं। ये अपना एरे है,
इसको मैं नीचे कर देता हूँ। या फिर नया ही पेज ले लेता हूँ, एक सेकेंड। तो ये रहा अपना एरे। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ये अपना मिड है, ये अपना लो है, अपनी मिड पे 1 है, ठीक है, अपने मिड पे 1 है। तो मिड वाले केस पे क्या था, अगर मिड पे अपना 1 आ रहा है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करनी है। जो अपना मिड है उसको बाय 1 इंक्रीमेंट कर देना है, राइट। अब वापस अपना मिड पे क्या आ गया, वापस अपना मिड पे 1 आ गया। अब अपना वापस मिड पे 1 है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली जो मिड है उसको बाय 1 इंक्रीमेंट कर देना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जो अपना मिड था, मिड पे 2 आ गया, राइट। तो अगर मिड पे 2 आता था तो हम लोग को क्या करना था, अगर मिड पे 2 आता था तो उसको हाई के साथ स्वैप करना था, और जो हाई वेरिएबल था उसको बाय 1 डिक्रीमेंट करना था। सो ये 2 मैंने हटा दिया यहाँ से, ये मैंने यहाँ से 2 हटाया, यहाँ से 0 हटाया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये पॉइंटर अपना एक डिक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, अब अपना जो मिड है, अब मिड पे गया, अपना मिड पे 0 है। अगर मिड पे 0 होता था तो क्या करना था हम लोग को, उसको अपने लो के साथ स्वैप करना था, और उन दोनों पॉइंटर को बाय 1 इंक्रीमेंट करना था। तो सबसे पहले इसको स्वैप करते हैं, यहाँ पे अपना 0 आ जाएगा, यहाँ पे अपना 1 आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग को दोनों पॉइंटर को बाय 1 इंक्रीमेंट करना है। सो अपना हाई यहाँ, लो यहाँ पे आ जाएगा, और जो अपना मिड है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगेन अपना जो मिड है उस पर वापस 0 आ गया, तो जब मिड पे वापस 0 आ गया तो उसको फिर हम लोग लो के साथ स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे वापस इन दोनों को हम लोग स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे अपना 0 आ जाएगा इस पोजीशन पे, और यहाँ पे अपना 1 आ जाएगा। एंड देन हम लोग इस पॉइंटर को अगेन इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। अब हम लोग का जो मिड है, अब मिड पे वापस 1 आ गया है, तो जैसे हम लोग का 1 आता था हम लोग को कुछ नहीं करना होता था, सीधे एक इंक्रीमेंट करो मिड को। तो मिड इंक्रीमेंट करने के बाद ये 2 पे आ जाएगा। अब जो अपना 2 है, अब जब अपना मिड 2 होता था तो उस केस में क्या करना है, अब जब मिड 2 होता है तो उसको हम लोग को हाई के साथ स्वैप करना है। सो एक स्वैप यहाँ परफॉर्म करेंगे, ये सॉरी ये 1 हो जाएगा, एक सेकेंड क्या था, हाँ, तो वापस ये अपना 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। सो मैंने 1 यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया, और उसके बाद जो अपना मिड पॉइंटर था उसको बाय 1 इंक्रीमेंट कर दिया, नहीं, जो अपना हाई पॉइंटर था उसको एक डिक्रीमेंट किया, क्योंकि जब मिड पे 2 आता था तो हाई को डिक्रीमेंट करते थे। तो अब जैसे ही अपना मिड और हाई बराबर हो जाएगा, अपने को अपना एल्गोरिथम वहीं पे रोक देना है। और ये अगर हम लोग इसको देखें तो अपना एरे सॉर्ट भी हो चुका है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपना होगा बिग O ऑफ n। अगर वहीं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होगा कांस्टेंट, राइट। सो ये अपना बेसिक एल्गोरिथम था, या फिर ये बेसिक एल्गोरिथम था, और यहाँ पे हम लोग ने उसको ड्राइव रन किया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लीड पे सॉल्व करते हैं। सो ये रहा अपना क्वेश्चन, ये इस प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन है। सो अपने को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंटर्स को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहला होगा लो, जो कि 0 होगा, फिर उसके बाद मिड होगा, वो भी 0 होगा, और उसके बाद जो लास्ट पॉइंटर है वो अपना हाई होगा, जो कि होगा एरे ऑफ लेंथ -1, राइट। अब उसके बाद हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे, और ये वाइल लूप कब तक चलेगा, हम लोग को ये कब तक ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, जब तक अपना मिड और हाई इक्वल ना हो जाए। सो अपना जब तक मिड और हाई इक्वल हो जाए तब तक ये चलाएंगे लूप। सो मिड नॉट इक्वल्स टू हाई। अब ये हो गया। अब इसका सबसे पहला केस हम लोग क्या देखेंगे, इफ नम्स ऑफ मिड डबल इक्वल 0। अगर नम्स ऑफ मिड डबल इक्वल टू 0 हो रहा था उस केस में हम लोग को क्या करना था,
लो पॉइंटर और मिड पॉइंटर को स्वैप करना था, तो हम लोग सिंपली स्वैप कर देंगे नम्स ऑफ मिड कॉमा नम्स ऑफ लो कॉमा नम्स ऑफ मिड इक्वल्स टू नम्स ऑफ मिड कॉमा नम्स ऑफ लो। ये हो गया। तो बेसिकली एक तरीका पाइथन में स्वैप करने का। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ स्वैप करके फंक्शन हो सकता है, पाइथन में भी स्वैप होता है, बट ऐसे करना ज़्यादा सही है। ये हो गया। अब इसके बाद अपने को पॉइंटर इंक्रीमेंट करना है। हम लोग पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देंगे। अपने को लो को ++1 करना है। लो को हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, मिड को हम लोग ने भी 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। सो अपना पहला केस हो चुका है। अब अपना दूसरा केस देखेंगे, एलसिफ। ठीक है, नम्स ऑफ मिड अपना क्या हो, 1 हो। अगर अपना नम्स ऑफ मिड 1 है तो कुछ नहीं करना है, बस अपने मिड पॉइंटर को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देना है। तो अपना मिड प्लस इक्वल्स 1 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद लास्ट केस, अपना लास्ट केस क्या है, अगर अपना मिड नम्स ऑफ मिड क्या हो, 2 हो। तो अगर अपना नम्स ऑफ मिड 2 हो तो कुछ नहीं करना है, वापस स्वैप मारेंगे। तो मैं इतना कोड यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा हाई एंड यहाँ पे हो जाएगा हाई, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाई को वापस एक बार डिक्रीमेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हाई माइनस इक्वल्स 1। ये होने के बाद हम लोग अपना एरे वापस रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न, अगर कोई इशू नहीं हुआ तो कोड चलना चाहिए अपना। वाई वी आर फेलिंग, एक टेस्ट केस पास हो गया, एक क्यों नहीं हो रहा। फोटो का दिया जाएगा आगे। फोटो का दिया जाएगा। क्या फोटो? फोटो का किया मांग रही है क्या? अभी मांगी गी और मांग रही है, there is a difference। हाई मिड रिपोर्ट वगैरह किसने बोला? डॉक्टर ने? से बात करूँ, अगर वो ही देख रही है तो दिक्कत नहीं है।